जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग रासायनिक बंधन को समझते हैं। आइए देखते हैं रासायनिक बंधन है क्या। तो रासायनिक बंधन क्या होता है? यह एक प्रकार के बल है, एक प्रकार की रासायनिक बल है जो किसी अणु में परमाणुओं को बांध कर रखता है। किसी अणु में परमाणुओं को बांध कर रखता है। किसी अणु में ज़्यादा ताकत से बांध कर रखता है तो किसी में कम बल से बांध कर रखता है। मतलब कि सभी अणु में जो परमाणु को जो बांध कर रखने का बल जो क्षमता जो है, फोर्स होते हैं, वो क्या होता है? रासायनिक बंधन होते हैं। रासायनिक बंधन कहलाते हैं। तो रासायनिक बंधन मुख्यतः दो टाइप से होते हैं। रासायनिक बंधन कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप से होते हैं। एक होता है आयनिक बंधन। क्या होता है? आयनिक बंधन, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, जिसे दूसरा नाम है इसका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब विद्युत अपघट्य बंधन। दूसरा आता है सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बंधन को पहले क्या लगता है? आयनिक बंधन को। तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण के फलस्वरूप दो एटम के बीच, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मतलब कि आदान प्रदान के फलस्वरूप, आदान प्रदान के फलस्वरूप बने बंधन को क्या कहते हैं? आयनिक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बंधन का। जैसे देखिए यहाँ पे NaCl, तो Na+ ये भी आयन है, प्लस Cl माइनस, ये क्या किया? आपस में रिएक्शन करके इसका प्लस और इसका माइनस, Cl का माइनस, ये दोनों आपस में रिएक्शन किया और क्या बना दिया? NaCl। क्या बना दिया? NaCl। जैसे कि Na2O, तो सोडियम का बाहरी कक्षा में ये मात्र एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ O है, यहाँ Na, फिर यहाँ भी Na, 2 गो Na है, 2 गो Na, यहाँ O है। इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसको अपना अष्टक पूरा करने हेतु 2 इलेक्ट्रॉन कमी है। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्रॉस से दिखा देते हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या करते हैं? तो ये यहाँ अटैक किया, ये यहाँ, तो क्या बना दिया? Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ये बना दिया इन्होंने। तो ये क्या कहलाता है? आयनिक बंधन। क्या कहलाता है? आयनिक बंधन। क्या कहलाता है? आयनिक बंधन। मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हुआ है। मतलब कि सोडियम जो है इसका प्लस चार्ज दिखाता है, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, और क्लोरीन जो है इसका Cl माइनस चिन्ह जो दिखाता है, ये किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान के फलस्वरूप जो भी बंधन बनेगा वो क्या कहलाएगा? आयनिक बंधन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ सोडियम ने त्याग किया और क्लोरीन इसको ग्रहण किया। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग किया और क्लोरीन ने इसका ग्रहण किया। तो त्याग और ग्रहण के फलस्वरूप जो भी रासायनिक बंधन बनेगा वो क्या कहलाएगा? आयनिक रासायनिक बंधन कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए Na। अब आइए देखते हैं 2 नंबर क्या होता है? सहसंयोजक बंधन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का पूर्णतः त्याग या ग्रहण नहीं होता है। 2 परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके बंधन बनाता है, तो इसलिए इस बंधन को हम लोग क्या? सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन मतलब कि यहाँ देखिए, जैसे कि मान लेते हैं एक H, जैसे H के बॉन्ड, तो ये इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या आपस में साझा कर लेते हैं। आपस में करते हैं, साझा कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाया? सहसंयोजक। H2O, तो H2O, तो 2 गो H, तो ये भी क्या बना दिया? एगो इलेक्ट्रॉन इसका, एगो इलेक्ट्रॉन इसका। ऑक्सीजन कितना चाहिए? इसको बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इसको अष्टक पूरा करने चाहिए। इसे क्या? 2 8 2 6 2 6। इसके बाहरी कक्षा में महत्तम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। इसको चाहिए कितना अपना अष्टक पूरा करने के लिए? तो इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे मिल गया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लिया, तो इन्होंने बना दिया H2O, और ये भी द्वितीयक पूरा कर लिया अपना। हाइड्रोजन भी अपना द्वितीयक पूरा कर लिया।
तो इसलिए इस बंधन को हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंधन। मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण नहीं होता है, एक एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु में नहीं जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इसलिए इस तरह के बंधन को क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं आयनिक यौगिक के विशेषताएं। अब हम लोग क्या देखते हैं, आयनिक यौगिक के विशेषताएं। तो यहाँ देखिए 1 नंबर में क्या है कि ये यौगिक धन एवं ऋण, मतलब कि ये धन आवेशित धनायन और ऋणायन से बने होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन से ये बने होते हैं। जैसे NaCl, क्या है NaCl, तो क्या है Na प्लस Cl माइनस, ये क्या, ये दोनों ये धनायन है, ये ऋणायन है, इनसे ये मिलकर बने होते हैं। आयनिक यौगिक क्या कहते हैं, धनायन और ऋणायन से मिलकर के बने होते हैं। द्रव्यमांक और क्वथनांक ये हाई होते हैं, उच्च होते हैं। द्रव्यमांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। आयनिक यौगिक का द्रव्यमांक तथा क्वथनांक उच्च होता है तथा जल में ये घुलनशील होता है। जल में क्या होता है, घुलनशील। जैसे नमक को पानी में डालते हैं तुरंत वो जल्दी से वो घुल जाता है, लेकिन कार्बनिक यौगिक में ये नहीं घुलते हैं। कार्बनिक यौगिक में ये नहीं घुलते हैं। कार्बनिक यौगिक में अविलेय होते हैं और घुलनशील होते हैं। उसके बाद आता है जलीय अवस्था। जलीय अवस्था में क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक, मतलब इससे विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है, क्योंकि यह जलीय अवस्था में इसके आयन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती रहती है, जबकि ठोस अवस्था में गमन नहीं करते हैं। ठोस अवस्था में गमन नहीं करते हैं, इसका कण जो है ठोस अवस्था में गमन नहीं करते हैं, जिस कारण ये विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।